प्रधानमंत्री मोदी ने आज भाषण क्या दिया, हर न्यूज चैनल को अलग अलग तरह की हेडलाइन दे दी और नए नए सोच के आइडिया भी, बिल्कुल फिल्मी डायलॉग की शक्ल। मोदी की नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर। मोदी का लहू गर्म होता है जब मोदी की रगों में दौड़ा गर्म सिंदूर। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। जब बारूद बन गया सिंदूर, जब सिंदूर बारूद बन जाता है। खून सिंदूर और मोदी, दिमाग ठंडा लेकिन लहू गर्म। सारे चैनल फिदा है मोदी की जुबान से निकले डायलॉग पर। मांग में सजने वाले सिंदूर को मोदी जी ने अपनी रगों में दौड़ा लिया है। विरोधियों ने ट्विटर पर ट्रेंड कराना शुरू कर दिया है, सिंदूर के सौदागर। नमस्कार दोस्तों, वो तारीख थी 22 अप्रैल, ये तारीख है 22 मई। ठीक एक महीने पहले पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों पर हमला किया था। नाम और धर्म पूछकर 26 सैलानियों को मौत की नींद सुला दिया था। एक कश्मीरी घोड़े वाले की भी हत्या कर दी गई थी। पहलगाम हमले के एक महीने बीत गए, आज भी वो आतंकी न पकड़े गए हैं न मारे गए हैं। 30 दिन कम नहीं होते, लेकिन वो पहलगाम के आतंकी 30 दिन बाद भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ नहीं लगे हैं। सुरक्षा बलों की गैर मौजूदगी और खुफिया एजेंसियों की लापरवाही का फायदा उठाकर वो आतंकी पहलगाम की बाइसरन घाटी में पहुंचे थे और अपने प्लान के मुताबिक लाशें बिछाकर चले गए थे, भाग गए थे। कहां भाग कर गए, कैसे गए, कब गए, क्या वापस पाकिस्तान पहुंच गए या फिर भारत में ही कहीं छिपे हैं? और अगर छिपे हैं तो कहां छिपे हैं? उनके आने का रूट क्या था, उनके जाने का रूट क्या था? कुछ भी पता नहीं। क्या कश्मीर में किसी ऊंची पहाड़ी पर छिपे हैं या कश्मीर के किसी इलाके में बैठे हैं? क्या कश्मीर में किसी ने उन्हें पनाह दी है या सरहद पार कर गए? कुछ भी पता नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक वो जिंदा है तब तक पहलगाम के पीड़ितों का बदला पूरा होगा? नहीं। इस बीच 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तबाह भी कर दिया। 4 दिनों तक भारत पाक के बीच जबरदस्त तनातनी भी रही, युद्ध जैसे हालात भी रहे, फिर सीज फायर भी हो गया। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को भुनाने मैदान में तिरंगा लेकर निकल भी पड़ी, लेकिन पहलगाम में गोलियां बरसाने वाले उन 4 आतंकियों का खात्मा नहीं हो पाया। आखिर कहां भाग गए हो? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? पहलगाम हमले के 1 महीने बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर की वीरता का बखान कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि आतंकियों को उनकी औकात दिखा दी गई, तब भी यही सवाल हर हिंदुस्तानी के जहन में गूंज रहा है कि वो 4 आतंकी कहां हैं? प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के बीकानेर में थे। मौका एक सरकारी कार्यक्रम में का था, लेकिन मोदी के भाषण के केंद्र में ऑपरेशन सिंदूर ही था। सेना के शौर्य का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि हमने सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिला दिया है। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे,
आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया, उन्हें मिट्टी में मिला दिया। लेकिन सवाल है कि जो हमारी सरहद के भीतर आतंकी दाखिल होकर आए थे, पहलगाम में कत्लेआम मचाकर चले गए, क्या उन्हें मिट्टी में मिलाया जा सका? नहीं। अब तक वो आतंकी पकड़े गए नहीं, मारे गए नहीं। उन आतंकियों के बारे में कोई ठोस सुराग मिला क्या? नहीं। पहले तो पहलगाम में सुरक्षा इंतजामों की कमी और अब कश्मीर में दिन रात चल रही छापेमारी और दबिश के बाद भी उन आतंकियों का पकड़ा नहीं जाना, 1 महीने का बीत जाना, इस पर सवाल तो बनता है। आज पहलगाम के आतंकी हमले को ठीक 1 महीना हो गया। 22 अप्रैल की तारीख को 4 दुर्दांत आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहद में आए और हमारे 28 लोगों की, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके फरार हो गए। ये हिंदुस्तान की सरहद में 200 किलोमीटर अंदर असलहे लेकर आए और उसके बाद ये कहां चले गए अभी तक नहीं पता है। हमारी शूरवीर सेना ने पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया, खूब सारे आतंकियों को मारा, लेकिन जब तक इन 4 दुर्दांत आतंकवादियों की हत्या नहीं की जाती है, जब तक ये मौत के घाट नहीं उतारे जाते हैं, जब तक इनको सबक नहीं सिखाया जाता है और नजीर नहीं पेश की जाती है, तब तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। आज सवाल ये है कि 1 महीने बाद भी ये लोग कहां फरार हैं? इनको जमीन निगल गई, आसमान में चले गए, ये कहां चले गए? इन 4 आतंकियों को पकड़ना पड़ेगा, इनकी नजीर बनानी पड़ेगी, जिससे कि इस देश के खिलाफ गंदी निगाह और सोच रखने वालों की रूह कांप जाए और तभी शायद शहीद परिवारों को भी न्याय मिलेगा। पहलगाम का जो हत्याकांड हुआ, हमारी लगभग 26 माताएं और बहनों का जो सिंदूर खत्म कर दिया, वहां जो नराधम अतिरेकी दहशतगर्द थे, उनका क्या हो गया? यह हमारा सवाल हमेशा रहेगा। आपने पहले युद्ध किया, आपने फिर सीजफायर किया, प्रेसिडेंट ट्रम्प आया बीच में, आपने 50-60 सांसदों को विदेश यात्रा पर भेज दिया, लेकिन मुख्य प्रश्न है कि वो 6 आतंकवादी कहाँ हैं? उस बारे में अगर देश के गृह मंत्री ने देश को अवगत किया तो हम आभारी रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ये 6 आतंकवादी का खात्मा नहीं होता पूरी तरह से। वो नहीं हो रहा, 1 महीना हो गया ना। इस प्रकार से पुलवामा के आतंकवादियों का खात्मा हुआ, पता नहीं वो कौन थे, कहाँ गए, कहाँ से आए, और अब पहलगाम में भी यही हो रहा है। बस बड़ी बड़ी लंबी लंबी भाषण चल रहे। अब हमारे प्रधानमंत्री पहलगाम के ऊपर लोगों को कथा कथन करने वाले, क्या हुआ और हमने क्या किया, ये कोई देश का प्रधानमंत्री करता है क्या? पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर तक उठे तमाम सवालों के बावजूद पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर का सेहरा अपने माथे पर बांधकर निकल पड़े हैं। बीकानेर की सभा में मोदी ने अपने खून से सिंदूर का रिश्ता भी जोड़ लिया। भीड़ की तालियों से गदगद मोदी आत्ममुग्धता की चरम सीमा को पार करते दिखे। यही मोदी की शैली है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया
कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। रैलियों और सभाओं का दौर अब शुरू हो चुका है। बीजेपी की 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा भी चल ही रही है। मोदी के शान में कसीदे पढ़ने वाले बीजेपी नेताओं में गजब की प्रतियोगिता चल रही है। सेना की वर्दी और सेना की टोपी पहनाकर मोदी के पोस्टर छापे और चिपकाए जा रहे हैं। यह सवाल विपक्ष अब भी पूछ रहा है कि पहलगाम के वो आतंकी अब तक पकड़े या मारे क्यों नहीं गए हैं। 30 दिन बीत चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का सारा ध्यान केवल प्रचार और आत्म प्रशंसा पर केंद्रित रहा है, जवाबदेही पर नहीं। देश की जनता को दिखावा नहीं, जवाब चाहिए। पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले में हमारे देश के 26 मासूम लोगों को अपनी जान देनी पड़ी और उसके बाद में जो ऑप सिंदूर हुआ उधर हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों की शहादत भी हुई। उसके बाद देश आज तक प्रतीक्षा कर रहा है कि जो 4 आतंकवादी इस हमले में जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने हमारे 26 लोगों की हत्या की, वो कहाँ है? क्या सरकार उनको गिरफ्तार क्यों अभी तक नहीं कर पाई है? क्या सरकार उनकी गिरफ्तारी को लेके कुछ कार्रवाई कर रही है? कांग्रेस मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सियासत का आरोप लगा रही है। सैनिकों के शहादत पर राजनीति के बजाय वाजिब सवालों के जवाब मांग रही है। विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि सरकार बताए कि किसकी जिम्मेदारी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी समेत तमाम नेता सवालों का जवाब चाहते हैं। उनका आरोप यह भी है कि मोदी पहलगाम हमले के बाद से प्रचार करने तो पहुंचे, बिहार, केरल, आंध्रा से लेकर देश के कई हिस्सों में रैलियां कर डाली, लेकिन 1 महीने बाद तक किसी सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे, न ही संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। अगर कुछ हो रहा है तो वो है प्रचार, जिसके लिए मोदी जी जाने जाते हैं। मोदी जी को इसमें महारत हासिल है कि कैसे आपदा को अवसर में बदला जाए। इस बार भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। मोदी के आज के बयान से साफ है कि बीजेपी अब गाजे बाजे के साथ बिहार और बंगाल के चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर को बड़ा चुनावी हथियार बनाने वाली है और बिहार का चुनाव तो बस कुछ महीने बाद ही होने वाला है। अब पूरा जोर इस बात पर है कि सवालों को दरकिनार कर पूरा फोकस ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने पर किया जाए। लोगों के दिलो दिमाग में मोदी 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 की छाप छोड़ दी जाए। इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। आप चाहे घर में हो, सड़क पर हो या फिर ट्रेन में हो, आपको हर जगह पोस्टरों में मोदी जी ही नजर आएंगे। जहां नहीं दिख रहे हैं वहां उनके लिए पोस्टर तैयार हो रहे होंगे। कहीं पर सलामी की मुद्रा में दिखेंगे, कहीं पर किसी फौजी कमांडो की ड्रेस में दिखेंगे। गोदी मीडिया के स्टूडियो से शुरू हुआ मोदी जी की वाहवाही का सिलसिला सोशल मीडिया से होते होते सड़कों पर आ गया। जो बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं घर में बैठकर टीवी देखते हैं, उन्हें न्यूज चैनल्स पर मोदी जी का महिमा मंडन दिखाया जाएगा। जो ट्रेन में सफर करते हैं उनके लिए तो ट्रेन के टिकट पर भी मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेते हुए तस्वीर उनकी छाप दी गई है। और तो और बाइक से, कार से, ऑटो से, बस से या फिर पैदल भी अगर सड़क पर चल रहे हैं उनका भी पूरा ख्याल रखा गया है। सड़क पर भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का श्रेय मोदी जी को देते हुए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं और जहां नहीं लगे वहां अगले महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में लग जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कोविड महामारी के वक्त वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर मोदी जी नजर आने लगे थे, ठीक वैसे ही जैसे पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और शहादत के नाम पर 2019 के चुनाव में वोट मांगे गए थे। दूर दूर तक नाकामी पर कोई चर्चा नहीं, 1 महीने बाद भी सवालों का कोई जवाब नहीं। सीज फायर कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस पर कोई बात नहीं। यही मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। पीएम मोदी ने तो अभी अपने भाषणों की शुरुआत की है। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आएगा उनके डायलॉग्स गूंजने लगेंगे। सेना का पराक्रम पीछे छूट जाएगा, मोदी जी का आत्म प्रचार आगे निकल जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक रहस्यमय ढंग से सीज फायर क्यों हो गया? भारत सरकार की तरफ से खंडन के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान आज 8वीं बार क्यों कह दिया कि मैंने ट्रेड के जरिए दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाया? On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. My administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan
And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. It was a very important process. We got involved with India and Pakistan. I think convinced them to let's have peace and let's go and make trade deals. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. I'm using trade to settle scores and to make peace. But I stopped that war. That was going to be a nuclear war, I think, or close. Very close. You were right there. Yeah. And now everyone's happy. In fact, I told my people, call them up. Let's start trading immediately, because I'm a man of my word. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan. आज सुबह ट्रंप ने 8वीं बार ट्रेड के जरिए सीज फायर कराने का दावा किया, लेकिन राजस्थान के बीकानेर में रैली के वक्त मोदी ने एक बार भी ये कहने की हिम्मत नहीं दिखाई कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं, तो आप एक बार ये भी कह दीजिए कि अमेरिका गलत बयानी कर रहा है। राजस्थान में उन्होंने ये तो कहा कि अब पाकिस्तान से न ट्रेड होगी न टॉक होगा, लेकिन क्या अमेरिका ने ट्रेड का लॉलीपॉप देकर सीज फायर कराया? इसका जवाब मोदी जी ने आज तक नहीं दिया है। अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या फिर सीज फायर के लिए ट्रेड की कोई बात नहीं है, तो फिर भारत सरकार के मुखिया को यह स्टैंड लेने में क्या दिक्कत है? किस बात का इतना डर है या इतना दबाव क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति, जिसे अब तक अपना दोस्त मोदी बताते रहे, वो 8वीं बार सीज फायर को व्यापार से जोड़ रहा है और आप मुंह खोलने को तैयार नहीं है? बीकानेर में 40 मिनट तक भाषण देते रहे, लेकिन 40 सेकंड में आज ही सुबह जो ट्रंप का बयान आया उसका खंडन नहीं कर पाए। पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करते हुए मोदी अपने गर्म लहू का जिक्र करते रहे, लेकिन एक बार पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गर्म लहू का जिक्र तो किया, लेकिन एक बार ट्रंप के बयान का खंडन करने का खतरा मोल नहीं लिया। भारत जैसे विराट और विशाल देश के प्रधानमंत्री आखिर अमेरिका के सामने इतने दबाव में क्यों हैं? पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। इतने बड़े आतंकी हमले के बाद हर भारतीय का खून खौला होगा, ये लाजमी है। मोदी जी का खून तो ऐसे भी ज्यादा गर्म है, जो आज बता चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इसी लहजे में, ऐसे ही तेवर में एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति को समझा दें कि आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना न बने। हमें इंतजार है कि कब मोदी जी ट्रंप को फोन घुमाएंगे और उन्हें समझा देंगे कि भारत और पाकिस्तान की तुलना आप बंद करें। तुलना इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हुए दोनों को एक तराजू पर रखते हैं। शरीफ और नरेंद्र मोदी को एक तराजू पर रखते हुए कहते हैं टू ग्रेट नेशंस, टू ग्रेट लीडर्स, टू पावरफुल लीडर्स। ऐसा लगता है कि आतंकवादियों का सरपरस्त देश, जिसने दुनिया भर के आतंकियों को पनाह दिया है, जिस देश ने भारत के खिलाफ लगातार साजिशें की है, जहां आतंकी अड्डे हैं जिसे भारत ने तबाह किया है, और एक भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो आतंकवाद से जूझ रहा है, उसे अगर पाकिस्तान के साथ एक तराजू पर तौलता है अमेरिका, तो एतराज की बात है, और यह एतराज भारत को जताना चाहिए। देश ये भी चाहता है कि आप बताएं कि आज़ाद भारत के इतिहास में आपने सबसे ज़्यादा विदेश यात्राएं की, फिर पाकिस्तान से युद्ध जैसे हालात पर कोई एक देश भारत के साथ क्यों नहीं आया, क्यों नहीं दिखा? भारत के पारंपरिक मित्रों ने दूरी क्यों बनाए रखी? आप विश्वगुरु होने का ढिंढोरा पीटते रहे। दुनिया के देशों के दौरे के वक्त आपकी तस्वीरें वहां के हेड ऑफ स्टेट के साथ
भारत में जब आई तो बीजेपी आईटी सेल ने ऐसे प्रचारित किया कि दुनिया के तमाम देशों ने प्रधानमंत्री मोदी की सदारत कबूल कर ली। लेकिन जब जंग जैसे हालात बने तो फिर भारत के साथ वो देश क्यों नजर नहीं आए? विश्व गुरु का इतना ढिंढोरा पीटने के बाद भारत को क्या हासिल हुआ? ये एक बड़ा सवाल है। पहलगाम का जिक्र तो है। फिलहाल इन सवालों के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। ये वो सवाल है जो न्यूज़ चैनल्स नहीं पूछते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल पूछने के 100 खतरे हैं। नमस्कार।